और दूर हटाओ डैडी शैडी, बहुत हो गया पीला पैडी को। यही बात है। जियो बेटे, वाह, शाबाश। दूर हटाओ डैडी शैडी, बहुत पी लिया खोला कैडी, अब करेंगे मर्दों वाली बात। और खूब पियेंगे बियर सियर, खात में लेके सेक्टी जियर, पार्टी चलेगी सारी रात। क्या बात है। ऐसे और देखिए हमारे आदरणीय राम प्रताप सिंह बुंदेला जी, ये आपकी ओर से ये 51 पद्म मुद्राएं प्रदान की गई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है कहना। क्या और खूब पियेंगे बियर सियर, साथ में लेके सेक्सी डियर, पार्टी चलेगी सारी रात। और नचनिया कुछ शब्द गड़बड़ है। अब क्या बनी नहीं तो हम अपने साथ। और नचनिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। ये नचनिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। नचनिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। ये हालांकि इससे हमें कोई लेना देना नहीं है ना अपना कहना। हाँ। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन हो ये न प्री। क्या बात है, क्या बात। सोचने लगे क्या जब बहुत मनाने पर भी रास्ता नहीं मिली, हाँ। अरे बहुत हुआ मानना मनाना, भैंस के आगे बीन बजाना, अब करेंगे छतरी वाली बात। जियो, वाह बेटा वाह। चलो बेटा। क्या बात है बेटे, नए नए हाथ लगा रहे हो आज। प्रयास है कि जो धुन में लगी है अब करेंगे बात। पूरी रात बैंड बजाएंगे, डीजे बजाएंगे, तो कुछ ऐसा ही आ जाए। ये बात लेकिन जो हमारी विधा है उससे हटके भी ना जाएं। भगवान राम सोचने लगे क्या कि बहुत हुआ मानना मनाना, भैंस के आगे बीन बजाना, अब करेंगे छतरी वाली बात। क्यों कि हमने तुमसे रास्ता मांगी, धैर्य की सारी सीमा लांघी, बीते 3 दिन 3 रात। बीते 3 दिन 3 रात। और अब अरे बिसखे अब तीर अब ऐसा चलाएंगे, तुम्हारी बैंड बजाएंगे। डीजे नहीं, समझो। अरे तीर अब ऐसा चलाएंगे, तुम्हारी बैंड बजाएंगे। तीर अब ऐसा चलाएंगे, तुम्हारी बैंड बजाएंगे। तीर अब ऐसा चलाएंगे, बैंड अब ऐसी बजाएंगे। और मजा अब ऐसा चखाएंगे, आग पानी में लगाएंगे। पैसा विक्रम लाएंगे। संधान्यो प्रभु विश्व कराला, उठी उदधि और अंतर ज्वाला। तो मजा अब ऐसा चखाएंगे, आग पानी में लगाएंगे। ईंट से ईंट बजाएंगे, अरे ईंट से ईंट बजाएंगे, जल को जल ही में जलाएंगे। ईंट से ईंट बजाएंगे, जल को जल ही में जलाएंगे। ईंट से ईंट बजाएंगे, जल को जल ही में जलाएंगे।
श्लोकों से, कुछ चौपाइयों से कि प्रभु राम और माता जानकी की जोड़ी तो वैसे ही बेजोड़ है। सुदेश भैया जी, हाँ जी। या तो आपने गीत को सुना नहीं, या अन्य कलाकारों की भांति आप भी टोका टिप्पणी करते हैं, पकड़ लिए। वो भी जबरदस्ती का। भाई वाह। मैंने कहा माता सीता की माता सुनैना सोच रही हैं कि महाराज अपनी प्रतिज्ञा भूलकर अगर राम से विवाह कर देंगे तो ये गठजोड़ा, ये जोड़ा बेजोड़ हो जाएगा। राम सिया जैसी कोई दूसरी जोड़ी नहीं होगी। विवाह हुआ नहीं है, ये माता के विचार हैं। जय हो। उधर मैना ने भी अपने विचार रखे कुछ इसी प्रकार के, और आपने कहा नीलम जी विवाह 5 तारीख को होगा, जय हो। गठबंधन 5 तारीख को होगा। जय जय। सुदेश भैया, आप तो विवाह कराते रहते हैं क्योंकि कर्म से आप पंडित हैं। जय हो। आप, हमको ये नहीं पता चल रहा कि आखिर आप भड़भड़ा क्यों रही हैं, वो भी अपनी छोटी बहन से। आखिर मामला क्या है? जो वास्तव में कहा जाए तो आपके सामने कुछ भी नहीं है। आपने कहा नीलम 5 तारीख को होगा। अरे गठबंधन तो उसी दिन हो जाता है जिस दिन विवाह की गोदी यानी बात पक्की करके आए थे हमारे भैया जी विक्रम भैया, और उनके परिवार के सभी लोग जब विवाह पक्का करके आए थे, गठबंधन तो उसी दिन हो गया था। अब तो केवल विवाह की औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। लेकिन आपको कहना है, चलो हमसे पता तो चल गया कि 5 को है। एक और आपने बात कही है कि हमारे वैज्ञानिक इस खोज में लगे हैं कि पुरुष बच्चा पैदा करने लगे। भाई वाह। अच्छा भैया जी, इस बात की आपको क्यों खुशी है? अच्छी खोज, अच्छी सोच। आखिर आपका क्या उत्कार होने वाला है? खोज में सोच छुपी हुई है। बोले अभी चल रही है खोज, लेकिन आ जाएगा। अब का आपका कौन सा उद्धार होना है? सबसे पहले बधाई सुरेश भैया ही देंगे। अब देखिए, आगे अपनी समस्या भी बताते जा रहे हैं कि पहला ऑपरेशन सतयुग में हो गया। भाई वाह। लेकिन समस्या एक और खड़ी हो गई। क्या? बच्चे के लालन पालन के लिए भोजन कहाँ से आए? स्तनपान की समस्या हो गई। तो देखिए उंगली डाल दी। भाई वाह। लगा दी उंगरिया। लेकिन आज इस सभा में जो हमारे कीर्तन श्रोता बंधु बैठे हैं, आदरणीय हमारे दादा प्रेमी जी, लगा दी उंगरिया। लेकिन मेरा कहना कि खाली खपरिया भैया, खाली खपरिया। कैसे गाना लाते हो? गाने में उंगली की गई है। केवल मुहावरे। आपका प्रयास है कि नीलम फंस जाए। भाई वाह। बात आई, मैंने गीत गा दिया विवाह का। आदरणीय हमारे चाचा जी ने दिशा निर्देश भी किया, नीलम जी ने फिर विवाह का गीत रख दिया। जय जय। मुझे लगा सुदेश भैया कुछ नया मैटर लाएंगे। लेकिन हमको क्या पता कि विवाह के बाद स्वयं ही गर्भाशय अपने आप में ढूंढने लगेंगे। विवाह के मैटर। क्या बात है? आइए सुने। बढ़िया है। आपने एक धुन को दिया है। लगभग सभी कीर्तनकार इस धुन को गा रहे हैं। अगर ये महफिल में धुन ना आए तो कीर्तन सफल नहीं होता। वाह। ये कीर्तनकारों का मानना हो गया है। जय जय। प्रयास कर रही हूँ, सुनिए। लेकिन सुदेश भैया जी, ये धुन आपकी नहीं है, बहुत पुरानी धुन है। बहुत लोगों ने गाया इसको। केवल उसको अपने ढंग से नए मैटर में रिमिक्स करके भेज दिया गया है। भाई वाह। लोग बाग गा रहे हैं, सुने। कि दूर हटाओ डैडी सैडी,
सोनी जी की ढोलक। क्या बात है आशीष भाई, सुनो। कि दूर हटाओ डैडी से डी, बहुत पी लिया कोला कैंडी, अब करेंगे मर्दों वाली बात। वाह, हमने आपके गीत में समझ लिया। हाँ, अब इससे बड़ी मर्दों वाली बात क्या हो रही है? और का अब वैज्ञानिक खोज रहे हैं। हाँ, अपने मतलब की बात। सुने कैसे भैया, कि दूर हटाओ डैडी से डी, बहुत पी लिया कोला कैंडी, अब करेंगे मर्दों वाली बात। खूब पिएंगे बियर सियर, साथ में लेके सेक्सी डियर, पार्टी चलेगी सारी रात। नचनिया नचनिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे लेकिन आपको आपके उस कथानक को सुनकर कहना पड़ा, डॉक्टर डॉक्टर बम्बई से लाएंगे, क्योंकि आप उस खोज में हैं। डॉक्टर बम्बई से लाएंगे, आपका इलाज कराएंगे, सार्थक हो जाए। नचनिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। सुरेश भैया, ये गीत सुनिए, बहुत पुराना है, पहले कैसा था। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, अब कर कि सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, सबसे आगे हो गए हिंदुस्तान। वाह, इस धुन को तोड़ मरोड़ के लाया गया है। दूर हटाओ रेडी से डी, बहुत पी लिया कोला के डी। लेकिन आइए अपनी बात पर आइए। सुंदर गीत आया है आपकी ओर से, खंड गीत के माध्यम से कहना, बहुत हुआ मानना मनाना, भैंस के आगे बीन बजाना। जय जय। अब हमको ये पता नहीं चल रहा है कि कीर्तन में ये भैंस के आगे बीन कहाँ बज रही है। भैया जी इशारा किसकी तरफ है? और का केवल भैंस के आगे। सुने, हुआ क्या, परशुराम जी के पिताजी को जब सहस्त्रबाहु ने मार दिया, जब मार दिया तो परशुराम जी सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? क्या? बहुत दुष्ट ने हमें सताया, खून के आंसू हमें रुलाया। बहुत दुष्ट ने हमें सताया, हमारे परम सम्मानीय भैया जी राम प्रताप बुंदेला जी, आपके करकमलों से 51 पत्र मुद्राएं भेंट, बहुत बहुत धन्यवाद है, नमन है मेरी ओर से। सुनिएगा, बहुत हुआ है, बहुत दुष्ट ने हमें सताया, खून के आंसू हमें रुलाया, अब लगाएंगे हम उसकी बाट। और दीनहीन हम नहीं रहेंगे, अनचाहा दुख नहीं सहेंगे, छोड़ेंगे हम कुछ दिन पूजा पाठ। क्यों? ये सोच रहे हैं परशुराम जी कि दीनहीन हम नहीं रहेंगे, अनचाहा दुख नहीं सहेंगे, छोड़ेंगे कुछ दिन पूजा पाठ। तो खटक हम ऐसा चलाएंगे, नाम धरती से मिटाएंगे। क्षत्रियों का विनाश कर देंगे, सोच रहे हैं परशुराम जी। खटक हम ऐसा चलाएंगे, नाम धरती से मिटाएंगे। खटक हम ऐसा चलाएंगे, नाम धरती से मिटाएंगे। खटक हम ऐसा चलाएंगे, नाम धरती से मिटाएंगे।
सुंदर से टुकड़े का हम बच्चों की तरफ से केवल प्रयास, बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। और वास्तव में ना ही मैं इस मंच के लायक, ना ही सम्मानीय भैया सुदेश भैया जी आपके सामने कुछ हूँ, केवल आपकी तालियां और आपका उत्साह वर्धन ही गवा रहा है। एक सुंदर सी तर्ज बहुत अच्छी एक तर्ज आई है, वो आपने बता दिया कि इन्होंने ये गाया, इन्होंने वो गाया। वाह। सुदेश भैया, क्या मम्मू पंडा जी ने गाया, क्या मुकेश भैया ने गाया, क्या अन्य कलाकारों ने गाया, इससे क्या मतलब है ना? आपको अपने गाने से मतलब रखना चाहिए। बिल्कुल। हो सुनिएगा, सुंदर सी तर्ज आई है। बहुत बढ़िया। कि किकरा दावेला दहिया, कि किकरा दावेला दहिया, कि किकरा दावेला दहिया, नस नस माँ उठे लहरिया। बात है, ऐसे लहरिया उठी है। सुनेगा, बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या बात है, ये आप लोगों का स्नेह है। हाँ, लहरिया ऐसी लगती है इस गाने में। किकरा दावेला दहिया, कि किकरा दावेला दहिया, नस नस माँ उठे लहरिया। क्या बात है? दाबदी कंवरिया ओ राजा, दाबदी कंवरिया, दाबदी कंवरिया ओ राजा, दाबदी कंवरिया। दाबेदी कमरिया हो राजा, दाबेदी कमरिया, दाबेदी कमरिया हो राजा, दाबेदी कमरिया। ये रही तर्ज, लेकिन आपका जो गीत आया है हाँ, भैया जी, उसमें बहुत उंगली है, और का उस गाने में उंगली की गई है। बहुत उंगली है। लेकिन आइए, आपकी उंगली का अपनी ओर से यथाशक्ति प्रयास कर रही हूँ, हाँ, उंगली से उंगली का जवाब। क्योंकि आपने तमाम दिखा दिया। उन्होंने गाया मूंदली नजरिया, हाँ, उन्होंने गाया ये कर दी, खोल दी नजरिया। अब इधर आपने गा दिया डाल दी उंगरिया। जय जय। प्रयास करें, सुने। बढ़िया। कि किकरा दावेला दहिया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लिटिल मैंने कोने में बम बोले। परम सम्मानीय हमारे भैया श्री राम प्रताप सिंह जी बुंदेला जी, आपके करकमलों से ज्ञान पत्र मुद्राएं भेंट, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनेगा। कि किकरा दावेला
सेतु का निर्माण होने लगा। प्रभु श्री राम बैठे हैं, नल नील राम लिखकर पत्थर छोड़ने लगे। सब प्रभु की सेवा कर रहे हैं। गिलहरी के मन में भाव आया कि मुझको भी प्रभु के कार्य में सहयोग देना चाहिए। देखिए पत्थर बड़े बड़े हैं, पत्थर बड़े बड़े उठा रहे हैं, कोई पहाड़ उठा रहा। गिलहरी के मन में भाव आया कि मैं कोई पत्थर भी नहीं उठा सकती। तो उसने सागर के पानी में अपनी पूंछ को डुबोया और जाकर बालू लपेट लपेट कर उस पुल पर डालने लगी, इस भाव से कि कोई नुकीला पत्थर ना हो, मैं बालू भर दूंगी। और जब सुग्रीव ने उस गिलहरी के सेवा भाव को देखा तो कहना पड़ा क्या कि देख गिलहरी का कौतक, उंगली से किया इशारा। क्या बात है बेटे, ये महीन का मैं बाप बेटे वाह। उंगली से इशारा कर दिया, कहा प्रभु देखिए वो नन्ही सी जान भी सहयोग दे रही है। सुने कि देख गिलहरी का कौतक, उंगली से किया इशारा। तो रामचंद्र ने जाना भाव है मन का सारा। उंगलियों से उठाया उसको, उंगलियों से उसको गोद में उठाया। गिलहरी को प्रभु ने प्रेम है दिखलाया। तो कहना पड़ा कि राम काज के लिए गिलहरी के लिए गिलहरी चली जब डगरिया। फेर दी उंगलिया प्रभु ने, फेर दी उंगलिया। और आज भी गिलहरी के पीठ पर वो निशानी मिलती है। तो फेर दी उंगलिया प्रभु ने, फेर दी उंगलिया। कला कौशल देखा पांडवों के साथ गुरु द्रोणाचार्य ने। द्रोणाचार्य गुरु सभी शिष्यों को अभ्यास करा रहे हैं। उधर एक प्रतिमा बनाए एकलव्य अभ्यास कर रहा है, उधर एक कुत्ता आकर उसकी ध्यान भंग कर रहा है। तो एकलव्य ने बाणों से उसका मुंह भर दिया। और जब मुंह भर दिया और जैसे ही एक वो कुत्ता पांडवों के पास आया तो द्रोणाचार्य आश्चर्यचकित हो गए। देखने लगे कि इतनी इस तरह का बाण चलाना कोई साधारण बात नहीं है। मैंने सोचा कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर केवल अर्जुन है, लेकिन लगता है कोई और है। हुआ क्या कि देख स्वान को पांडवों ने है उंगली दिखलाई। आराम से बजाओ बेटे, आराम से। सुने कि देख स्वान को पांडवों ने है उंगली दिखाई। गुरुदेव देखिए वो कुत्ता इस तरह से उंगली दिखाकर जब इशारा किया तो उंगली पर गिन सके
उंगली पर गिन सके तीर ना करामात दिखलाई। करामात दिखलाए, करामात दिखलाए। गुरुजी सोचने लगे कि आखिर ये किसका शिष्य है। हाँ हाँ। पहुंच गए एकलव्य के पास। बेटा तुम किसके शिष्य हो? कहा आपके। कहा मैंने तो आपको शिक्षा नहीं दी। कहा मैंने आपकी प्रतिमा बनाकर शिक्षा ली है। और बढ़िया। गुरुजी सोचने लगे कि जब प्रतिमा बनाकर इनने शिक्षा ली हो, ये सर्वश्रेष्ठ हो गए, तो मेरे उस वचन को क्या क्या होगा जो मैंने अर्जुन को दिया है कि एक सर्वश्रेष्ठ तुम ही रहोगे। तो हुआ क्या सुने। गुरु ने है कैसी मांग तब मंगाई। मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। तो गुरु ने है कैसी मांग तब मंगाई। गुरु दक्षिणा की दी है दुहाई। गुरु दक्षिणा दी है दुहाई। कि मांग जो मांगी उसकी जगिए।